परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। हमारा विश्वास है कि आज के वचन को सुनने से आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आज के वचनों को लिखा है परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी और पास्टर सोनिया नरूला जी ने, और आज के वचनों को आवाज़ दी है भाई कमल ने। तो आइए अब हम परमेश्वर के वचन की हजूरी में चलें और देखें कि आज का वचन हमसे क्या बात करता है। गॉड ब्लेस यू। समर्पण वाला जीवन जिए, जैसा कि आज के वचन में लिखा, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रति रात मेरी सच्चाई का प्रचार करना। रात का मतलब ऐसा समय जब आप दुखी हैं, परेशान हैं और परमेश्वर के द्वारा आपकी कोई अगुवाई नहीं हो रही है, आपको अपने जीवन में कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। परमेश्वर ने कहा कि उस दुख और परेशानी के समय में भी मेरी सच्चाई का प्रचार करना। अगर ऐसे समय में आप परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के परखे हुए और कोड़े खाए हुए बेटे बेटियां हैं और आपका जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित है। परमेश्वर ने इस वचन में कहा, अगर तुम मेरे बेटे और बेटियां बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें कोड़े भी लगाऊंगा, क्योंकि अगर तुम्हें कोड़े नहीं लगे तो तुम मेरी संतान नहीं ठहर सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वचन का हर हालात में प्रचार करना आपको सामर्थ्य देता है। यह आपका हथियार है। यह शैतान के मुंह पर एक थप्पड़ है कि शैतान ने आपको बीमारी दी, गरीबी दी और फिर भी आप प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। शैतान ने आपको संघर्ष दिया और आप फिर भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। आपकी असल परीक्षा वही है कि जब आप संघर्ष में हो और तब भी आप संघर्ष से निकालने वाले परमेश्वर का प्रचार कर रहे हो और आपने अपने जीवन को भी ऐसा बनाकर रखा हो कि आप बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, और आपने पेट का दर्द छुपाया हुआ है क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर एक दिन आपको भी छूने वाला है। लेकिन जब आपकी आशीष को थोड़ी सी देरी हो जाएगी और आप पाप कर लेंगे, तो जब लोगों की आपकी बीमारी के बारे में पता चलेगा तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, जैसे अन्य जातियों ने इजराइलियों का उड़ाया था। इजराइलियों के जीवन में परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी। परमेश्वर उनको कनान देश में पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पाप किया, परमेश्वर पर बार बार कुड़कुड़ाए, जिस कारण वह रास्ते में ही मारे गए। तब लोगों ने बोला कि यह वही इजराइली नहीं है जो मिस्र से बड़ी धूमधाम से निकल कर आए थे लेकिन कनान में नहीं पहुंच पाए। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है तो उसको आपकी सहभागिता भी चाहिए। आपके जीवन में परमेश्वर को एक खास स्थान चाहिए। इसलिए परमेश्वर में एक समर्पण वाला जीवन जिएं और हर हालात में परमेश्वर के कामों का प्रचार करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है और फिर ऐसी सफलता, एक ऐसी ऊंचाई आपके जीवन में शुरू होती है जो आप अपनी ताकत से कभी नहीं ले सकते। आमीन। परमेश्वर आज के इस महान वचन से आपको और आपके घराने को आशीष दे।